सर डॉक्टर साहब सामने। थैंक यू सर। पीछे 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 कोई रास्ता तो दो यार। अभी तो पहले तो बधाई के पात्र हैं सारे के सारे कठुआ वासी, और मुझे स्वयं भी बड़ा गर्व और हर्ष महसूस हो रहा है यहाँ के प्रतिनिधि होने के नाते। बड़े लंबे समय से यह मांग चली आ रही थी कार पार्किंग को लेकर के एक अलग से डेडिकेटेड स्थान यहाँ पे हो। आज लगभग 100-125 गाड़ियों के लिए व्यवस्था की गई है, मल्टी लेवल कार पार्किंग 3 स्तर पर। और जब से ये मांग आई तो सच पूछिए कि दिल को बड़ी आनंद की अनुभूति होती थी, क्योंकि हमने लड़कपन में कठुआ का वो नगर भी देखा है जहाँ पर पूरे शहर में मुश्किल से 2 या 3 गाड़ियाँ हुआ करती थी। एक उस ज़माने में एम्बेसडर कार होती थी डीसी साहब की, एक जीप हुआ करती थी एसपी की, और एक जीप होती थी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की। प्राइवेट कारों का कॉन्सेप्ट ना था, किसी के पास थी भी नहीं। आज वो ज़माना आ गया कि लोग मांग करने लगे कि हमें गाड़ियां हैं लेकिन रखने की जगह नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्थान, ये शहर ना केवल विकसित हुआ है बल्कि आकांक्षाएं भी जागी हैं। तो ये एक एस्पिरेशनल अर्ज का उमड़ना एक विकास का संकेत रहता है। लोगों को ये लगता है, जैसे मोदी जी कहते हैं कि हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज़ की यात्रा करें, उसी प्रकार आज कठुआ वासियों को भी लगता है कि हमारे पास गाड़ी है, हम भी हासिल कर सकते हैं वो सब सुविधा जो किसी और के पास है। और हो भी क्यों ना, आने वाले कुछ ही दिनों में जब यहाँ से एक्सप्रेस कॉरिडोर जाएगा तो आप अपनी गाड़ी निकाल कर 4-5 घंटे में दिल्ली पहुँच जाएंगे, अपनी इच्छा अनुसार जब भी समय का तय करें। और ये कठुआ वो शहर है, हमने वो ज़माना भी देखा, कठुआ को लेकर के कहा जाता साहब ये कंडी का इलाका है, यहाँ तो पानी का अभाव रहता है, यहाँ एक ही तालाब में इंसान भी नहाते हैं और पशु भी नहाते हैं। और ये कहा जाता था कि साहब, और जब मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह से कि हम जब छात्र हुआ करते थे, जब रेलगाड़ी पठानकोट से जम्मू जाना शुरू हुई तो 1 मिनट के लिए कठुआ रुकती थी, और अगर कोई चाहता कि कठुआ की टिकट खरीदे वो दिल्ली से, तो टिकट नहीं हुआ करती। दिल्ली स्टेशन वाले पूछते कि साहब हमारे पास तो कठुआ की कोई टिकट है ही नहीं, आप जम्मू की टिकट लीजिए, वहाँ उतर जाइएगा अपनी इच्छा से। यानी इस प्रकार अनजान ये शहर था। आज ये विकास के नक्शे पर हिंदुस्तान के उभर करके आया है, और इस बात को वही समझ सकते हैं जिन्होंने 2014 का मंजर देखा। ये सारा का सारा मोदी जी के आशीर्वाद से हुआ। आज यहाँ मेडिकल कॉलेज है, केंद्र की राशि से, यही कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ 1 नहीं 2 नहीं 3-3 मेडिकल कॉलेज। आज यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है, रूसा के तहत, वो भी केंद्रीय। यहाँ पासपोर्ट का दफ्तर है, यहाँ उत्तर भारत का पहला सीड प्रोसेसिंग प्लांट है, यहाँ उत्तर भारत का पहला होम्योपैथी कॉलेज है जिसका काम अभी पहला बैच भी अभी शुरू हो चुका है। यहाँ पासपोर्ट का दफ्तर है। कीड़िया गंडियाल और जुठाना जैसे पुल जिनकी बड़े समय से मांग थी, मोदी जी ने कहा कि हम वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ करके जहाँ जिस चीज़ की पूर्ति करनी है ऐसे करें। कीड़िया गंडियाल के पुल का ये सवाल रहेगा मीडिया के लिए, इतनी सरकारें आई, इतने MP आए, कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि मात्र 1000-2000 आबादी के लिए वो पुल बनाया जाना था। लेकिन एक विडंबना थी कि पंजाब से होकर के जाना पड़ता। उसके लिए इंटर स्टेट ब्रिज 150 करोड़ का बनाया गया, अटल सेतु बनाया गया। इसी तरह से जो प्रोजेक्ट रुक चुके थे 50-50 साल से, शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट, मोदी जी के आगे जो बात रखी गई, आज वो भी काम करने लगा है। उज्ज का प्रोजेक्ट भी दोबारा रिवाइव किया जा रहा है जो लगभग 100 साल पुराना है। यहाँ बगल में हीरानगर में अरुण जेटली स्टेडियम था जिसका ज़मीन को लेकर के कुछ दिक्कतें थी। हमने मुख्यमंत्री से बात की, आज मुख्यमंत्री ने आपके सामने इस बात का तस्दीक की कि वो भी इसमें पूरा सहयोग करेंगे और हम वहाँ पर एक भव्य स्टेडियम भी तामीर करेंगे। और मेरी आपसे केवल एक विनम्र प्रार्थना ये है कि हम सब मिल कर के इसमें एक जागरूकता भी पैदा करें, एक जन अभियान भी पैदा करें। 2 चीज़ों को लेकर के जो कठुआ को कभी कभी बुरा नाम मिलता है, एक तो क्रशर्स और इलीगल माइनिंग की वजह से,
और दूसरा नशाखोरी की वजह से। और एक बड़ी डूबियस रेपुटेशन यहाँ से निकली कि जो भी एमपी बनता है, जो भी एमएलए बनता है, वो पहले क्रशर लगाता है और पहले इलीगल माइनिंग करता है। हमने 11 साल में ये मिसाल कायम करने की कोशिश की है कि बगैर क्रशर लगाए हुए भी एमपी जिंदा रह सकता है। मुझे यकीन है इसी अमल को आगे बढ़ाने का कोशिश रहे, क्योंकि हमारे जो बड़े शौक़ से तामीर किए हुए पुल है, कीड़िया गड़ियाल जुठाना, उनकी भी नींवें और उनकी बुनियादें भी खोखला होती जा रही है। और नशाखोरी से आप जानते हैं, एक तरफ तो मोदी जी कह रहे हैं कि विकसित भारत के निर्माण के लिए हमारे बच्चों की ऊर्जा वक्फ की जाए, और दूसरी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी या फिर फैमिली डिनर और स्वादिष्ट खाने की आप कर रहे हैं तलाश, फिर आपको कहीं और क्यों है जाना। जब आपके बनी में इंजीनियर फूड प्लाजा रेस्टोरेंट है ना, तो दूर जाने की आपको नहीं है जरूरत। यहाँ पर आप ले सकते हैं भरपूर स्वादिष्ट लजीज खानों का आनंद। यहाँ आपको मिलेगी हर खाने में भारतीय संस्कृति। इंजीनियर फूड प्लाजा रेस्टोरेंट में केक्स, बर्गर, सैंडविच, पिज्जा का भी आप ले सकते हैं आनंद। इसके साथ यहाँ पर होम डिलीवरी भी है उपलब्ध। तो ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 8082722223 पर।